सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज से हम 8th क्लास की जो एनसीईआरटी हैं, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, समझ पा रहे हो दोस्तों। हम और जितनी भी एनसीईआरटी होंगी 8 की, हम उनको जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों ज्योग्राफी से। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आज से हम दोस्तों जैसे 8th क्लास है, इसके चैप्टरों पे नजर कर सकते हैं दोस्तों एक बारी। इसमें कौन कौन से जो चैप्टर होंगे हम फिनिश करेंगे दोस्तों। जैसे 8th क्लास में ज्योग्राफी की है ये दोस्तों, कहीं ना कहीं जो पहला चैप्टर होगा इसका, कहीं ना कहीं आप देखोगे रिसोर्सिस पे बेस है दोस्तों। पहला चैप्टर है जो पहला चैप्टर को हम रिसोर्सिस को कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं वो मैन मेड कौन से होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये बहुत मतलब एज ए उस पर बेस्ड होते हैं। हम इसमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे दोस्तों। फिर सेकंड चैप्टर होगा हमारा, उसको हम पढ़ेंगे लैंड एंड सोइल रिसोर्सेस। लैंड के बारे में पढ़ेंगे और सोइल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये चैप्टर दूसरे नंबर पे खत्म करेंगे। और जो थर्ड नंबर पे होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं वाटर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या होती हैं दोस्तों। 6 और 7 में हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। वाटर के बारे में, वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर कितने % होता है, सागर में कितना होता है, सी में कितना होता है, ओशन में कितने % सैलिनिटी होती है, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में दोस्तों 6 एनसीईआरटी और 7 एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे दोस्तों, थोड़ा अलग से पढ़ने को मिलेगा इसमें। जैसे वाटर के साथ साथ में नेचुरल वेजिटेशन हमने वो देखा था, फॉरेस्ट कैसे होते हैं, जो टुंड्रा है वो पढ़े दोस्तों हमने। इसके बाद में वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हमने वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें वर्ल्डली भी पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो इंडिया का इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम इसको पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। फिर फोर्थ चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। ये यहाँ पे कितने प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं वो पाए जाते हैं ओरिजिनली से। जैसे हम बात करेंगे कोयला की, जो दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे जो कोयला है उसकी कहीं ना कहीं कौन से कितने प्रकार का यहाँ पे कोयला पाया जाता, कोयल पाया जाता है दोस्तों। यहाँ हम देखेंगे दोस्तों जो हीरा होता है या डायमंड होता है, गोल्ड होता है, और जिस प्रकार से ये पाए जाते हैं दोस्तों, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और कहाँ कहाँ पे ये इंडिया में और वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे दोस्तों। 5th नंबर चैप्टर पे हम दोस्तों पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे जो कन्वेंशनल है दोस्तों रिसोर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे, और नॉन कन्वेंशनल है रिसोर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, समझ पा रहे हो। और 6th चैप्टर में दोस्तों एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर कितने टाइप का होता है, ये वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से ये कितने टाइप में हम जो एग्रीकल्चर है वो कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ पे जो जैसे आप देखोगे जो कितने टाइप के होते हैं, शिफ्ट कल्टीवेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर पे देखेंगे। और कहीं ना कहीं इरिगेशन का जो माध्यम है वो दोस्तों इसमें इंक्लूड होगा। रबी और खरीफ की फसल, जायद की फसल, इसमें सब कुछ डिटेलिंग में के साथ करेंगे दोस्तों। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसे राइस कहाँ कहाँ पे जो ग्रो किया जाता है, जो वीट होता है दोस्तों हम कौन से स्थान पे हैं उसको ग्रो करने में। इसके बाद में हम देखेंगे जितने भी जो मान के चलो जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जैसे शुगर केन है दोस्तों, कॉटन है, इनके बारे में जो चावल है दोस्तों कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा ये ग्रो किए जाते हैं, इनके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। फिर 7 नंबर पे दोस्तों जैसे इंडस्ट्री को दोस्तों फिनिश करेंगे। ये हम 2 तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी कहीं ना कहीं पढ़ा जाता है और वर्ल्ड के भी साथ में, समझ पा रहे हैं दोस्तों। और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ह्यूमन एज ए रिसोर्स के रूप में क्यों है दोस्तों। ये हमने दोस्तों
जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है 9th क्लास की दोस्तों, हमने सेकंड चैप्टर को भी इसको पढ़ा था, ह्यूमन एज ए रिसोर्सेज, क्योंकि ह्यूमन ही ऐसे मतलब ऐसा नेचुरल द्वारा कहीं ना कहीं एज ए रिसोर्स के रूप में दिया गया दोस्तों। इसी के कारण दोस्तों जितना भी ये वर्क है वो हम कर पा रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे पावर रिसोर्सेज का काम हो, चाहे मिनरल रिसोर्सेज का भी जो भी है माइनिंग का काम करना पड़ता है। जो वाटर से कहीं ना कहीं हमने बिजली को बनाया दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी को बनाया है, वो भी मनुष्य के द्वारा ही किया गया है। लैंड है, लैंड पे किस तरह से हमने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, लैंड को किस तरह से कल्टीवेशन मतलब फर्टाइल किया दोस्तों, लैंड रिसोर्सेज को किस तरह से हमने जो एग्रीकल्चर किया है, रिसोर्सेज को कैसे पता किया, ये कहीं ना कहीं मनुष्य द्वारा ही ये किया गया है। ये हमने एशियन टाइम से पढ़ते हुए कहीं ना कहीं मेडिवल और मॉडर्न लाइफ में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ह्यूमन लाइफ्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों जो रिसोर्सेज का होगा दोस्तों। इसमें थोड़ा हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या करेंगे, रिसोर्सेज के ही बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। लैंड रिसोर्सेज, सोयल रिसोर्सेज, वाटर और मिनरल रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये जितने भी हैं दोस्तों बेसिकली हम जो जो मान के चलो इंडस्ट्री का एरिया होता है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे वो हम जो सेक्टर है दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, बेसिकली इन्हीं को हम पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है दोस्तों वो भी फिनिश करेंगे। लेकिन दोस्तों एज ए ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से ये किस तरह से ये चैप्टर हैं ये मायने रखते हैं, ये आपको पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक्स है, जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसके चैप्टरों को भी हम फिनिश करेंगे दोस्तों। इसमें कहीं ना कहीं हम देखेंगे वो कहीं ना कहीं जो आगे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, एग्रीकल्चर का चैप्टर हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे मिनरल रिसोर्सेज है, पावर रिसोर्सेज है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जो थोड़े थोड़े जो कॉन्सेप्ट हैं आप उसको इसमें फिनिश कर पाएंगे दोस्तों। आइए चलते हैं दोस्तों पहले चैप्टर की तरफ। दोस्तों ये पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं जो सिक्स एनसीईआरटी है और कहीं ना कहीं आप सेवन क्लास एनसीईआरटी है, जितने भी सब्जेक्ट की हैं वो फिनिश हो चुकी हैं। आप जाके उनको कहीं ना कहीं देख सकते हो, उनके साथ साथ में अपने नोट्स बना सकते हो, उनसे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो दोस्तों। जो आने वाला जो प्रीलिम्स है दोस्तों 26 मई को, कहीं ना कहीं आप उनसे पहले इन एनसीईआरटी को करके कहीं ना कहीं अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों जो नए हैं, जो बिगनर है दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता होता कि सेल्स सर्विस की तैयारी कैसे की जाती है। मेरे द्वारा मैं आपको गाइड करूंगा दोस्तों, जिस हिसाब से आप तैयारी करोगे मैं उस हिसाब से आपको वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जितने भी ये टॉपिक होंगे दोस्तों आप कहीं ना कहीं मेरे को व्यू दो, लाइक दो दोस्तों। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों हम चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, रिसोर्सेज। आइए दोस्तों इसके जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। रिसोर्स क्या होता है दोस्तों, रिसोर्स होता है एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ए नीड, कहीं ना कहीं इनका यूज करके जिससे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं दोस्तों उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। जिस तरह से आप देखोगे जो सोयल होती है दोस्तों, प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, इनका यूज करके दोस्तों हम अपनी जो नीड है उनको पूरा कर पाते हैं। जैसे प्लांट है, प्लांट तो एक तो हमारे को छाया देते हैं, समझ पा रहे दोस्तों, उनसे हमारे को जो फ्रूट हैं वो मिल जाते हैं, टिम्बर्स मिल जाती हैं दोस्तों, जिससे हम जो फैक्ट्री हैं वो चला पाते हैं दोस्तों। उनसे फैक्ट्री का काम करके जो लकड़ी का जो फर्नीचर का काम कर सकते हैं वो इसमें यूज होता है। एनिमल से दोस्तों हमारे को जैसे आप देखोगे आज के इस प्रेजेंट डे टाइम में दोस्तों जैसे मीट के रूप में हम इनको प्रयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं इनसे जो मिल्क होता है, जो कहीं ना कहीं वूल से हम ले पाते हैं दोस्तों, जैसे हम सीप से, और कहीं ना कहीं जो याक होते हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं पोलर साइड में, इनकी वूल से हम दोस्तों स्वेटर बना सकते हैं या फिर किसी तरह के वो चीज़ बना सकते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं हम इनका दो तरीके से दोस्तों हम इनको कहीं ना कहीं वेरियस टाइप से हम इनको यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर सोइल की बात करें तो जिस प्रकार से हम मिट्टी को
एग्रीकल्चर करके दोस्तों उसमें अनाज जो अनाज उगा सकते हैं, उसको कल्टीवेशन करके तरह तरह की जो फसल हैं, चाहे राइस है चाहे वीट है, उसमें हम एज ए लैंड के रूप में, रिसोर्सिस के रूप में भी यूज करते हैं दोस्तों। और सोइल को हम जैसे कल्टीवेशन बना के उसमें तरह तरह की जो फसलें हैं वो उगा सकते हैं। एयर से दोस्तों, जैसे एयर से हम एक तो हम क्या करते हैं, जैसे हम ब्रीदिंग के लिए यूज कर पा रहे हैं, दूसरा हम इससे हम बिजली बना सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। आने वाले जो चैप्टर होंगे दोस्तों हम एयर से किस तरह से हम बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बना सकते हैं। और जैसे वाटर है, वाटर को हम जैसे ड्रिंकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर के लिए भी कर सकते हैं। और वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, किस तरह से डैम बना के दोस्तों उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। रॉक है जैसे रॉक और मिनरल है दोस्तों, हम इनको यूज करके दोस्तों, जैसे हम रॉक को कहीं ना कहीं माइनिंग करके दोस्तों उसमें तरह तरह के रिसोर्सेज हैं, जैसे गोल्ड है, डायमंड है दोस्तों, समझ पा रहे दोस्तों। हम इनको नेचुरल रूप से नॉन लिविंग थिंग्स को रूप मानते हुए दोस्तों इनको नेचुरल रूप से हम बना भी सकते हैं और पा भी सकते हैं दोस्तों। इस चैप्टर में बेसिकली दोस्तों हम रिसोर्सेज वो जिससे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी जो नीड है वो पूरी करते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों जो गोल्ड है, गोल्ड माइन की खान होती है दोस्तों, उनसे हम ज्वेलरी बना सकते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे रिसोर्सेज किसको कहा जाता है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हमारे को नीड के रूप में सेटिस्फाई करे, उसको रिसोर्सेज कहते हैं। और रिसोर्सेज दो प्रकार से होते हैं दोस्तों, जैसे नेचुरल है और मैन मेड है दोस्तों। ह्यूमन भी एज ए रिसोर्सेज के रूप में करना दोस्तों, क्योंकि ह्यूमन द्वारा ही ये काम किए जाते हैं। ह्यूमन्स मेड, जैसे हमारे को कोई भी काम करना है, फर्नीचर का काम करना है, एग्रीकल्चर का काम करना है, प्लांटेशन का काम करना है, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया का काम करना है, किसी भी तरह का जो काम होता है दोस्तों, वहाँ पे नेचुरल रूप से हम तो नेचुरल से गेन करते हैं, उसका कहीं ना कहीं अल्टरनेट भाग होता है, वो मनुष्य द्वारा फिनिश किया जाता है। यानी फिनिश्ड गुड को हम ह्यूमन बीइंग बोलते हैं दोस्तों। और ह्यूमंस को ही एज ए रिसोर्सेज के रूप में हमने पहले हम पढ़ चुके हैं ह्यूमंस के बारे में दोस्तों। इसमें दोस्तों आइए दोस्तों नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज दोस्तों, नेचुरल से हमारे को पता चल रहा है जो हमारे को प्रकृति द्वारा मिले हैं दोस्तों, हम उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इसको यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन अल्टरनेशन हमने देखा था, विदाउट मैन की सहायता दे दोस्तों, इनको मॉडिफिकेशन किए बिना, अल्टरनेशन किए बिना हम इनको एज ए ओर के रूप में पाते हैं। जैसे समझ पा रहे हो आयरन ओर होती है दोस्तों, फिर उस ओर से दोस्तों हम क्या बना सकते हैं, उससे हम लोहे के कोई भी औजार बना सकते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों, और होती हैं दोस्तों। ये जो एग्जाम्पल होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज के, हम देखो जैसे सोइल है, सोइल को हम एज अभी बताया था दोस्तों, सोइल को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, कल्टीवेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्लांटेशन के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों, और एज ए रिसोर्सेज के रूप में इनको कहीं ना कहीं इस पे हम जैसे हम कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, उस पे रेंट पे कोई बिल्डिंग देके अपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। फिर ये कहीं ना कहीं एयर है दोस्तों, इससे हम बिजली बनाते हैं, वाटर से बिजली बनती है। जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं उनसे कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्री का काम कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इनका प्रयोग करने के बाद में एक देश की हम जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बनती है दोस्तों, इन्हीं के आधार पे जो रेवेन्यू होता है, जिस तरह से जो यहाँ पे काम होते हैं, उस तरह से जो इंडस्ट्री है वो डेवलपमेंट हो पाता है दोस्तों। इसी के कारण जो हम जिस तरह से रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों, इसकी जो देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको मजबूत किया जा सकता है। आप देखोगे दोस्तों हम इनको एज ए बेसिक रूप में ना पढ़ के दोस्तों, हम एज ए कंट्री के रूप में पढ़ेंगे दोस्तों, हम किस तरह से एक कंट्री में रह के दोस्तों अपनी जो इकोनॉमिक्स है पर्सपेक्टिव से देखते हुए हम इन चैप्टरों को लेके चल रहे हैं दोस्तों। ये दोनों तरह से हम फिनिश कराएंगे दोस्तों, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है दोस्तों छोटे स्तर पे, एक छोटे से स्तर पे जाने लेके दोस्तों बड़े से बड़े स्तर पे कैसे हम अपनी इकोनॉमिक्स को बूस्ट कर पाते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक मनुष्य की भी कीमत है दोस्तों, एक चीज, हर चीज की कीमत को लेके चलेंगे,
जो यहाँ पे हर व्यक्ति रहता है, चाहे कोई किसी तरह का काम करता हो, चाहे वो हैवेकर हो, चाहे शॉपकीपर हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता हो, कहीं ना कहीं वो जो देश की जो जीडीपी होती होती है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं भागीदार बनाता है। और एक एक व्यक्ति के काम करने से जो रेवेन्यू है, जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होता है दोस्तों, एक देश की जो इकोनॉमिक्स को है, वो पॉलिटिकल को है, वो बूस्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो टोपोग्राफी होती है, जो रीजन्स पे जो काम करते हैं, जो लैंग्वेज होती है दोस्तों, उससे हम पता लगा सकते हैं यहाँ की जो जो कल्चरल वैल्यू है, यहाँ की जो इकोनॉमिक पावर है वो किस तरह से है, या टेक्नोलॉजी कैसे होती है दोस्तों। दोस्तों हम अपने एजुकेशन बैकग्राउंड को कभी हम इसको कहीं ना कहीं एजुकेशन रूप में देखें, कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशन क्वालिटी है दोस्तों, उसको बढ़ा के दोस्तों हम अपनी जो इकोनॉमिक्स है और भी बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे जो टेक्निकल वे में काम करते हैं, जो आईटी विभाग में काम करते हैं, या फिर एजुकेशन के किसी भी साइंटिफिक तरीके से जो भी काम करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं देश को आगे लाने के लिए वो कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं दोस्तों, ये हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज, जो सोइल है, वाटर है, मिनरल है दोस्तों, दे आर सम इनडायरेक्टली। हम दोस्तों कुछ को तो हम डायरेक्टली यूज कर पाते हैं, जैसे सोइल को, समझ पा रहे हो, और कुछ को हम अल्टरनेटिव रिफाइनमेंट करके दोस्तों हम इनको प्रयोग करते हैं। जैसे एयर को दोस्तों हवा के रूप में हम ब्रीदिंग के लिए डायरेक्टली ले पाते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। और रिफाइनमेंट भी किया जाता है, ऑक्सीजन को किस तरह से सिलेंडर में भरा जाता है दोस्तों, फिर वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं जो ब्रीदिंग के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। वाटर है दोस्तों, जैसे डायरेक्टली हम पीते हैं, कहीं ना कहीं उसको मॉडिफाई करके दोस्तों, कहीं ना कहीं जो उसके साथ साथ में जो डैम लगा के दोस्तों हम इलेक्ट्रिसिटी बना पाते हैं, इनडायरेक्टली भी हम यूज करते हैं, समझ में आया होगा दोस्तों। जो इसी तरह से मिनरल होता है, जैसे कोल को दोस्तों, कोल से आपने देखा होगा दोस्तों, जो 1000 ऑफ ईयर लाइक हो जाने के बाद में जो कोयले की खान होती है दोस्तों, उसमें हम जो आप देखोगे कार्बन का अप्रूव होता है दोस्तों, हीरा, उसको पा सकते हैं। जो आप देखोगे दोस्तों गोल्ड माइन खान होती हैं, उन वो प्राप्त कर सकते हैं। आयरन ओर होती हैं, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। जो पेट्रोलियम है वो किस तरह से निकाला जाता है, गैस होती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हम उनको किस तरह से यूज कर पाते हैं, समझ पा रहे हैं दोस्तों। हम इन तरह तरह से अल्टर वेज में और रिफाइनमेंट में जिसको यूज किया जा सकता है दोस्तों। अब आती है बारी, अब हम इनको क्लासिफाइड कैसे करें, ये कैसे क्लासिफाइड किया जाए कि ये मिनरल रिसोर्सेज हैं, किस बेस पे यूज होते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं। ये कहीं ना कहीं ये क्लासिफाइड किए जा सकते हैं दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज्ड। दोस्तों किसी तरह से जो ये रिसोर्सेज होते हैं, एक तो हम देखा कि हम किस तरह से यूज कर पा रहे हैं, एक इनका रिफाइनमेंट यानी डेवलपमेंट करके दोस्तों। जैसे हम अभी एक छोटा एग्जांपल बताते हैं दोस्तों, जिस तरह से हम घर में रहते हैं, हाउस बनाते हैं, जो सीमेंट होती है या फिर जो कंक्रीट है, मिट्टी है, आप देखोगे वुड्स का घर है, या फिर जो भी हम उसमें मटेरियल यूज करते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं यूज करके डेवलपमेंट करके इन रिसोर्सों को क्लासिफाइड किया जाता है। ये दो तरह से हो सकते हैं दोस्तों, इनका यूज करके और डेवलपमेंट। एक तो होता है दोस्तों एक्चुअल रिसोर्सेज और एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल का मतलब जो क्वालिटी इज नोन, जो हमारे को हम जानते हैं एक्चुअल है तो हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बीइंग यूज एज ए प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट में यूज कर पा रहे हैं और जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी है दोस्तों उसको हम जानते हैं। जैसे एग्जांपल है दोस्तों, अगर हम देखोगे जैसे एग्जांपल इसमें आएंगे, जैसे कोल है दोस्तों और पेट्रोलियम है। कोल से दोस्तों हमने देखा कि कोल से हम एज ए फ्यूल के रूप में भी इसको यूज कर पाते हैं। कोल को हम जैसे इसके बाद में कई सालों की जो चट्टानें होती हैं दोस्तों, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं पेड़ पौधों का, कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरह से नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा, कहीं ना कहीं धरती द्वारा उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन किया गया होगा, कहीं ना कहीं वो सालों के बाद में कोयले का रूप ले लेती हैं दोस्तों। और उस कोयले से दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे डायमंड बनता है दोस्तों, जो सोने की खानें बनती हैं, जो मिनरल रिसोर्सेज और पाए जाते हैं। पेट्रोलियम से दोस्तों हम ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं व्हीकल के रूप में भी दोस्तों, जैसे पेट्रोल है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे
फ्यूल के रूप में भी दोस्तों हम इसको प्रयोग करते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज दोस्तों ये होता है कि इंटायर क्वालिटी इज नॉट नोन। कहीं ना कहीं आप देखोगे उसकी जो क्वालिटी है हम नहीं जानते, लेकिन वो हम यूज करेंगे दोस्तों, लेकिन प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकते, फ्यूचर में कहीं ना कहीं देखा जाएगा उनका। अभी वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अभी वो जिस तरह से देखी तो गई है लेकिन उसको यूज नहीं किया गया है, लेकिन हम इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। वो कौन सी होती है वो हम देखेंगे दोस्तों। जैसे यूरेनियम का जो फाउंड है दोस्तों हमने लद्दाख में देखा है और इसको पाया जा सकता है दोस्तों लद्दाख में। और यूरेनियम दोस्तों सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओ। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है दोस्तों वो कहाँ पे मिलता है, किस देश में? कनाडा में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, और इंडिया में कहाँ पे मिलता है दोस्तों? ये हमने एग्जाम्पल दे दिया कनाडा में दोस्तों। यूरेनियम कनाडा में भी मिलता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। कहीं ना कहीं हम दोस्तों इसका कहीं ना कहीं इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि यूरेनियम हमारे को यहाँ पे कम रिसोर्सेस है, इसलिए हम कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से कहीं ना कहीं इंपोर्ट किया जाता है दोस्तों। फिर आता है ये कहीं ना कहीं वेरियस टाइप ऑफ लाइक बेसिस पे कहीं ना कहीं इसको क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जैसे दोस्तों हमने पढ़ा था जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमने नेचुरल से ओरिजिन से प्राप्त किए वो किस तरह से यहाँ पे बनते हैं। जैसे एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन के रूप में मिला है, वो क्या होते हैं? जैसे आप देखोगे बायोटिक है दोस्तों, बायोटिक और नॉन बायोटिक इसकी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बायोटिक का मतलब होता है दोस्तों लिविंग थिंग्स, समझ पा रहे हो? जैसे सांस लेते हो, जैसे हम भी आ गए उसमें, जैसे प्लांट आ गया दोस्तों, एनिमल्स आ गया, तो कहीं ना कहीं हम दोस्तों इसको बायोटिक में रखते हैं। और इस जैसे प्लांट से हमने बताया था ये रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। प्लांट से दोस्तों हमारे को फ्रूट मिलते हैं, ठीक है, छाया मिलती है दोस्तों, इनसे हम टिम्बर प्राप्त कर सकते हैं, और टिम्बर से दोस्तों इनको एग्रीकल्चर का काम किया जा सकता है। और हमने देखा था दोस्तों इनसे जो 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 आप देखोगे पोलर साइड में जो प्लांट होते हैं उनसे दोस्तों आप देखोगे उनसे पेपर बनाया जाता है, उन प्लांट्सों का यूज करके फैक्ट्री स्थापित की जा सकती है दोस्तों, वुड्स का एग्रीकल्चर की काम किया जा सकता है प्लांटों से इस तरह से। और एनिमल है दोस्तों, हमने एनिमल को भी बताया था किस तरह से हम इनको एज ए रेयरिंग के रूप में रिसोर्स बना सकते हैं, इनसे ऊन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, इनके जो यूटेंसिल हैं वो बनाए जा सकते हैं दोस्तों, जो क्लोथिंग है उनकी ऊन से बनाए जाते हैं दोस्तों। जैसे इनकी जो जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो खाल होती है दोस्तों जो बॉडी पे होती है उनके शेप से हम जूते बना सकते हैं दोस्तों, जो लेदर के जो शूज बनते हैं दोस्तों इन्हीं की उससे। और मीट के रूप में और मिल्क के रूप में इनको हम प्रयोग में लाते हैं दोस्तों। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे एबायोटिक में वो बोलते हैं दोस्तों, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएंगी? जैसे एयर है, सोयल है, वाटर है, रॉक है, मिनरल है, ये दोस्तों इसके एग्जाम्पल थे। ये कहीं ना कहीं हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, सोयल का क्या क्या प्रयोग होता है, एयर का क्या हो सकता है, वाटर का क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। ये बेसिक पॉइंट है दोस्तों, इनको करने के बाद में जितने भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे जितने भी इनके जो बेसिस होंगे कितने का क्लासिफाइड है वो किस आधार पे किया गया है वो हम देखेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं। आइए दोस्तों हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी के माध्यम से दोस्तों इनको किस तरह से रिन्यू किया जा सकता है। और नॉन रिन्यूएबिलिटी क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? एक तो है ये दो तरीके से हो सकता है, इनको दोबारा से रीजनरेट करके दोस्तों इनसे कहीं ना कहीं हम कुछ और बना सकते हैं। एक नॉन रिन्यूएबल जिनको एक ही बार में फिनिश करके दोस्तों यूज करके वहीं पे फिनिश किया जा सकता है दोस्तों। रिन्यूएबिलिटी क्या होती है दोस्तों, उसमें देखेंगे कहीं ना कहीं हमारे पास में जो एग्जॉस्टिबल है मैनर कान फिनिश्ड इनफाइनाइट वे में हमारे को रिसोर्सेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल। कहीं ना कहीं उनसे हम दोबारा से उसको जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। लाइक कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, रीजनरेट एंड
रिन्यू बाय नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस से रीजनरेट होते रहते हैं दोस्तों। जैसे इसके एग्जांपल है, हमने पढ़ा एयर है, एयर नेचुरल रूप से कहीं ना कहीं रीजनरेट होती रहती है दोस्तों। हम इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ और भी कहीं ना कहीं जो प्लांट लगाए जाते हैं दोस्तों, उन्हीं की सहायता से हम जो वहाँ पे जो बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, जिससे इंडस्ट्री चलाई जाती है दोस्तों। हर घर में कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है। वाटर से भी दोस्तों हम जैसे ड्रिंकिंग का काम करते हैं, ये रिन्यूएबल होता रहता है। जैसे जो सलाइन वाटर होता है दोस्तों, ये बारिश के रूप में भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का काम कर सकता है। ये किस तरह से हमारे को ड्रिंकिंग वाटर है और इरिगेशन के काम में आ सकता है, और इससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं दोस्तों। और इलेक्ट्रिसिटी से आप जानते हो क्या दोस्तों, हम क्या बना सकते हैं, हर चीज जिस तरह से जो बिजली से कहीं ना कहीं चलने वाली है, तो छोटे से छोटी चीज है, बड़े से बड़ी चीज है जो दोस्तों हम इलेक्ट्रिसिटी से ही हम उसको फिनिश कर पाते हैं। और इसका तीसरा एग्जांपल है सोलर एनर्जी दोस्तों। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है दोस्तों सन। समझ पा रहे हो दोस्तों, जो पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी दोस्तों, वो उस तरह का काम कौन करता था, उस समय में हमारा सूर्य है जो, वो कहीं ना कहीं जो एनर्जी प्रोवाइड करता है दोस्तों, प्लांटों को भी कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे को भी इसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों। इससे भी सोलर पैनल बना के दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। समझ पा रहे दोस्तों, इस तरह से ये कहीं ना कहीं इनफाइनाइट यूजेज एज ए फ्यूचर एज वेल। समझ पा रहे दोस्तों, इनको खत्म नहीं किया जा सकता, ये रिन्यूएबल होते रहते हैं, प्रकृति ये नेचुरल प्रोसेसेस होती है। और दूसरा होता है दोस्तों नॉन रिन्यूएबिलिटी, ये फाउंड इन लिमिटेड स्टॉक। समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं हम इनको एक बार ही प्रयोग करके फिर ये फिनिश्ड हो जाते हैं, एक ही बार इनको हम यूज करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं फिर बाद में उसको बनाया जाता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये दोस्तों देखो, ये कई सालों के बाद में फिर हमारे को मिलते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल है दोस्तों इसका, कहीं ना कहीं टेक 1000 ऑफ ईयर टू बी रिन्यूएबल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जॉस्टेड। कहीं ना कहीं दोस्तों इनको बनने में बहुत सारा टाइम लगता है। जैसे हमने पहले बताया था दोस्तों, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम लैंड पे भी दोस्तों कहीं ना कहीं पानी में मिलता है। ये आने वाली जो बड़ी क्लास होंगी दोस्तों, पेट्रोलियम कैसे बनाया जाता है, कोल कैसे निकाला जाता है, जैसे कोल की माइनिंग होती है वहां से किस प्रकार से ये बनता है दोस्तों, और इसके जो कहीं ना कहीं क्लासिफाइड करेंगे दोस्तों, इनको भी पढ़ेंगे। ये दोस्तों इसके एग्जाम्पल होंगे, कोल है, एक बार इसको हम जैसे हमने देखा था ईंधन के रूप में, जैसे जो सबसे पहले इसके फ्यूल से जो रेलगाड़ी चली थी दोस्तों 1853 में, कहीं ना कहीं इसी को यूज किया गया था। और पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से आज जैसे हम दोस्तों व्हीकल में यूज कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बार यूज करने के बाद में फिनिश्ड हो जाते हैं दोस्तों। और नेचुरल गैस है दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं इसके एग्जाम्पल हैं, ये कहीं ना कहीं नॉन रिन्यूएबिलिटी में आते हैं दोस्तों। और दोस्तों इनको जैसे रिन्यूएबिलिटी और नॉन रिन्यूएबिलिटी है, जो रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इन तीन तरह के फैक्टरों पे कहीं ना कहीं जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कहीं ना कहीं जैसे ट्रेन है, ट्रेन्स होते हैं हमारे, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो पहाड़ी इलाके होते हैं दोस्तों, उनमें आपको बहुत सारे रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। जैसे कोल भी वही मिल सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है दोस्तों, सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों उसी जगह पे आप कर सकते हो। क्लाइमेट होता है दोस्तों, और अल्टीट्यूड होता है, ये पॉइंट मायने रखती हैं दोस्तों कहीं ना कहीं हम पहले पढ़ा था जो ओरिजिनल बेस पे कहीं ना कहीं हमने नेचुरल रिसोर्सों को पढ़ा था। अब पढ़ते हैं दोस्तों जो सेकंड वे है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, वो क्या होते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मेड बाय ह्यूमंस, इसके द्वारा जो कहीं ना कहीं अल्टरनेट वेज में रिन्यूएबल काम करते हैं दोस्तों, इसका कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन किया जाता है। पहले तो हम प्रकृति द्वारा जो हमारे को मिले हैं रिसोर्सेस वही मिलना, समझ पा रहे हो दोस्तों, मनुष्य के द्वारा वो मिलने के बाद में दोस्तों हम उसका कहीं ना कहीं नई चीज बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे दोस्तों, अगर प्लांट है, प्लांट से देखो दोस्तों हमारे को नेचुरल वे में फॉरेस्ट मिल जाते हैं। समझ में आया दोस्तों, नेचुरल वे में हमारे को फॉरेस्ट मिलने के बाद में फॉरेस्ट से दोस्तों हमारे को टिम्बर मिलती है,
समझ पा रहे हो। और टिम्बर से दोस्तों हम वुड्स का काम कर सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं। फैक्ट्री में जो कहीं ना कहीं वुड्स के जितने भी यूटेंसिल बनाए जाते हैं दोस्तों, वो बनाए जा सकती है। और कहीं ना कहीं इनसे जो टिम्बर मिलती है दोस्तों, इनसे हम पेपर वर्क कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों। और दोस्तों जैसे आपने देखा होगा, इनसे आप घर बना सकते हो दोस्तों, बिल्डिंग बना सकते हो, ब्रिज बना सकते हो, रोड बना सकते हो। व्हीकल के लिए कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जैसे हमारे को इनसे, जैसे आप देखोगे जो माउंटेन होते हैं दोस्तों, यहाँ से आप मिट्टी कंक्रीट है जो, और आप देखोगे सीमेंट है, वो इनसे हम ये चीजें बना सकते हैं दोस्तों। ये बिल्डिंग है, ब्रिजेज है, रोड है, इनसे आप जो जो इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं आप देखोगे नया रास्ता निकलता है दोस्तों। कहीं ना कहीं हम इन्हीं चीजों से कहीं ना कहीं जो प्राइमरी रिसोर्स हैं उनसे हम प्राप्त करते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं दोस्तों, जिसको ह्यूमन रिसोर्सेस में हम किसको शामिल करते हैं दोस्तों, जैसे पीपल होते हैं। हम खुद ही एक रिसोर्स हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे हमने इनको जैसे नेचुरल रूप से जो भी हमारे को रिसोर्स मिला है दोस्तों, हमने उसको मॉडिफाई करके तरह तरह की चीज बनाई है। बिल्डिंग जैसे हमने देखा था, ब्रिज है, स्काई हेल्पर है, रोड है, व्हीकल है दोस्तों, हमने इनको बनाया है खुद से। ह्यूमन रिसोर्स भी एक मान के चलो, हम पीपल को भी रख सकते हैं। जो पॉपुलेशन होती है दोस्तों, जो आने वाला टॉपिक होगा बड़े स्तर पे दोस्तों, हम इसको पढ़ेंगे एज ए बड़े स्तर पे दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। दे कैन मेड द बेस्ट द यूज ऑफ नेचुरल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव टू नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों आदमी के पास में दिमाग है और इसने अपने नॉलेज के आधार पे, स्किल के आधार पे और टेक्नोलॉजी वे पे जो चीजें हैं, ये चीजें बनानी हैं, ये कर दिखाया दोस्तों इन्होंने। कहीं ना कहीं आदमी का जो दिमाग है, प्रकृति द्वारा जो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो शक्ति दी गई है मनुष्य को, इसको हैंडल करने के लिए कहीं ना कहीं आप देखोगे यही एक एज ए ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो एज ए रिसोर्स के रूप में काम करते हैं। आई होप दोस्तों हमने ह्यूमन्स रिसोर्स के बारे में ये जो एनसीईआरटी क्लास इकोनॉमिक्स की है सेकंड चैप्टर को पढ़ा था दोस्तों, आप जाके उसको भी देख सकते हो। आई होप दोस्तों ये जो पॉइंट है ये समझ में आए होंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं आप देखोगे, इससे इम्प्रूव कर जो हमारी क्वालिटी है, पीपल की जो स्किल है दोस्तों, उससे जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। टू मेक देन एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, इससे हम कहीं मोर ज़्यादा रिसोर्सेज बना पाते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे इससे डेवलपमेंट होता है। जो कहीं ना कहीं आप देखोगे इंडस्ट्री के एरिया, जो इंडस्ट्री का काम होता है दोस्तों, हम उनसे जो रॉ मटेरियल मिलता है दोस्तों, उनसे हम ये वर्क कर सकते हैं दोस्तों। समझ पा रहे, फैक्ट्री लगा सकते हैं, जो सीमेंट का काम होता है दोस्तों। और आप देखोगे इससे यूटेंसिल बना सकते हैं। आप देखोगे दोस्तों जो जो नेचुरल रूप से हमारे को रिसोर्सेज मिलते हैं, उनसे कहीं ना कहीं आप जैसे हमने एनिमल से लिया था दोस्तों, उससे मिल्क तो मिला दोस्तों, मीट भी मिला। उनसे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में आप जाके दोस्तों कहीं ना कहीं आप सोप कर सकते हो। मेल से डेयरी प्रोडक्शन का काम किया जा सकता है दोस्तों, कहीं ना कहीं प्लांटेशन का काम किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों, इनको कहीं ना कहीं आप एज ए मतलब व्यापार भी कर सकते हो दोस्तों, ट्रेड भी किया जाता है। पहले प्राचीन वे में हम देखते थे किस तरह से इन एनिमलों को यूज करके दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके वो नोमैडिक पर्सन ट्रेड के लिए भी करते थे दोस्तों। वहां से उनको मीट भी मिलता था, वहां पे उनको कहीं ना कहीं जैसे मिल्क होता है, ऊन होता है, ये सब चीजें इनसे अलग रिसोर्सेज या मोर रिसोर्सेज क्रिएट किया जा सकता है ह्यूमंस के द्वारा। समझ पा रहे दोस्तों। आइए होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आएंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। आइए दोस्तों इसके बारे में कंजर्व रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं। हमने देखा था दोस्तों, जो कंजर्व का मतलब होता है कहीं ना कहीं प्रिजर्व करना, इनको संभाल के रखना दोस्तों। इनको कहीं ना कहीं हम यूज करके कहीं ना कहीं इनसे कोई और रिसोर्सेज बना सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इसको हम कंजर्व रिसोर्सेज बोलते हैं दोस्तों। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। समझ पा रहे दोस्तों। एंड गिवन देम द टाइम टू गेट रिन्यूड,
कहीं ना कहीं हम इनसे दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं दोस्तों इनको। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज एट प्रेजेंट। कहीं ना कहीं हम इनका जो नेचर द्वारा रिसोर्स दिया गया है हमारे को, हम उनको प्रयोग करके एज प्रेजेंट में कहीं ना कहीं कंजर्व करते हैं फॉर फ्यूचर के लिए। समझ पा रहे हो दोस्तों? इसी को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्सेज को बोलते हैं। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। जो अगर नए हो तो लाइक कर देना दोस्तों, लाइक कर देना दोस्तों। जितनी भी मान के चलो जितने दोस्तों जो 7 क्लास की जो एनसीईआरटी हैं वो फिनिश हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं 6 की हैं, वो भी सारी जितनी भी सब्जेक्ट की हैं वो पूरी हो सकती हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो दोस्तों। ये जो आज वीडियो थी करवाई थी, इससे हमारा जो क्लास 8 है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। जितनी भी एनसीईआरटी होंगी 8 क्लास की हम वो करवाएंगे दोस्तों, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो दोस्तों। इकोनॉमिक्स की तो शायद 9 से स्टार्ट हो रही है दोस्तों। ये 3 ही सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी की दोस्तों हम करवाएंगे। आई होप दोस्तों जितनी भी क्लास बनी हैं आप रेगुलरली उनको देख पा रहे होंगे और अपने जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों। प्लीज मेरे को लाइक मी, और मेरे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।